नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 9वां भाग है। इसके पिछले पार्ट में मैंने शुक्र पर्वत के होने से क्या लाभ होगा और न होने से क्या हानि होगी बताया था। जन्म पत्रिका में स्थित ग्रहों का जितना महत्व है उतना ही महत्व हथेली में स्थित ग्रहों से संबंधित पर्वतों का है। जीवन में तत्काल घटने वाली घटनाओं की सूचना हस्तरेखाओं से प्राप्त हो जाती है। ग्रहों से संबंधित पर्वत आने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। इन पर्वतों से मनुष्य के व्यवहार, प्रकृति और स्वभाव को भी समझा जा सकता है। आज के वीडियो में मैं मंगल पर्वत के बारे में बताऊंगा। मंगल ग्रह से युद्ध, जीवन शक्ति, परिश्रम, पुरुषोचित गुण, भूमि, मकान, पुलिस विभाग, मिलिट्री, साहस, निडरता, शरीर में बहता हुआ खून आदि बातों को समझा जाता है। मंगल ग्रह भाइयों का भी कारक ग्रह है। वास्तव में मंगल पर्वत युद्ध का प्रतीक माना गया है। मंगल पर्वत से ही व्यक्ति साहसी, निर्भीक और स्पष्ट वक्ता बनता है। हथेली में मंगल पर्वत दो होते हैं, जिन्हें उन्नत मंगल और अवनत मंगल कहते हैं। उन्नत मंगल पर्वत नेकी का और अवनत मंगल पर्वत बदी का प्रतीक है। जीवन रेखा के प्रारंभिक स्थान के नीचे और उससे घिरा हुआ शुक्र पर्वत के ऊपर जो फैला हुआ भाग है वही उन्नत मंगल पर्वत का स्थान होता है, और हृदय रेखा के नीचे और चंद्र पर्वत के ऊपर का जो भाग है वह अवनत मंगल पर्वत का स्थान होता है। इसे ऊर्ध्व मंगल क्षेत्र भी कहते हैं। यदि हथेली में मंगल पर्वत संतुलित रूप से हो, न अधिक उभरा न अधिक दबा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति साहसी, निडर और शक्तिशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति हिष्ट पुष्ट और लंबे होते हैं। ये कायर नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में दृढ़ता और संतुलन होता है। इनमें धीरज और साहस होता है। अन्याय को ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सेना या पुलिस में हो तो बहुत ऊंचे पद तक पहुंचते हैं। इनमें शासन करने का जन्मजात गुण होता है। ये समाज का नेतृत्व भी करते हैं। ये अच्छे डॉक्टर या सर्जन भी होते हैं। यदि मंगल पर्वत विकसित होने के साथ साथ हथेली का रंग भी लालिमा लिए हुए हो तो व्यक्ति निश्चित ही कोई ऊंचा पद प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने जीवन में सारे संघर्षों और बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। इन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना भी होती है। यदि मंगल पर्वत विकसित हो और हथेली का रंग पीला हो तो व्यक्ति के अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। यदि मंगल पर्वत विकसित होने के साथ साथ हथेली का रंग नीला हो तो व्यक्ति को गठिया रोग होने की संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होते हैं। इन्हें अपना लक्ष्य हमेशा ध्यान में रहता है। ये लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यदि ये व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करें तो मेडिसिन से संबंधित व्यापार के क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ हो और हाथ की अंगुलियां कोणदार हो तो व्यक्ति आदर्श से प्रिय होता है। यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ हो और हाथ की अंगुलियां वर्गाकार हो तो व्यक्ति व्यवहारिक और फूंक फूंक कर कदम रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति चतुर और चालाक होते हैं और अपने हितों की ओर विशेष ध्यान रखते हैं। यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ हो और हाथ की अंगुलियां गांठदार हो तो व्यक्ति तर्क करने वाला और सोच समझकर काम करने वाला होता है। यदि मंगल पर्वत उभरा हो और उस पर क्रॉस का निशान हो जाए तो निश्चित ही व्यक्ति की मृत्यु युद्ध में या चाकू लगने से होती है। व्यक्ति के ऊपर कोई घातक प्रहार कर सकता है। यदि मंगल पर्वत उभरा हो और उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल बन जाए तो निश्चित ही व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण ही होगी। यदि मंगल पर्वत पर काला निशान दिखाई दे तो व्यक्ति की संपत्ति मुकदमेबाजी में नष्ट हो जाती है। यदि मंगल पर्वत पर तारे का निशान हो तो व्यक्ति पर या तो कोई हमला करके जान ले लेगा या स्वयं व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यदि मंगल पर्वत अधिक उभरा हुआ हो तो यह शुभ प्रभाव खो देता है। ऐसे व्यक्ति दुराचारी, अत्याचारी और अपराधी किस्म के होते हैं। समाज विरोधी कार्यों में संलग्न रहते हैं। यह स्वभाव से ही लड़ाकू होते हैं। कहीं भी अपनी बात को बलपूर्वक मनवाने की कोशिश करते हैं। अपने अधिकार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अकारण ही क्रोध करते हैं। सामने वाले की हानि करने की कोशिश करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। इनका घरेलू जीवन भी दुख भरा होता है। ये एक से अधिक विवाह करते हैं। ये निहायत ही धूर्त होते हैं। इनसे बचना चाहिए। यदि किसी स्त्री के हाथ में मंगल पर्वत अत्यधिक विकसित हो तो वह झगड़ालू होगी। क्रोधित होने पर वह सब कुछ जला देने की स्थिति में आ जाती है। इनमें आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है और ये कुछ भी कर सकती हैं। ये घर को नर्क में बदल देती हैं, जिनसे इनके खुद का जीवन भी दुख भरा हो जाता है।
यदि किसी स्त्री के हथेली में मंगल पर्वत संतुलित उभरा हुआ हो तो ऐसी स्त्री सत्य के लिए संघर्ष करती है, आत्मनिर्भर होगी, कुशल गृहिणी होगी, व्यवहार कुशल होगी, सहनशील होगी, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी होगी। ये कम खर्च करने वाली होती हैं, धन को जमा रखने की प्रवृत्ति होती है और किसी दिन ये जमा धन को अचानक सबके सामने लाकर सबको आश्चर्यचकित भी कर सकती है। ये प्राकृतिक सौंदर्य की प्रेमी होती है, संगीत और खाद्य पदार्थों की शौकीन होती है। ऐसी स्त्रियां पुरुष पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहती हैं, जिसे चाहती हैं उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। ये दृढ़ प्रेम पाना चाहती हैं। यदि इनके मन के अनुकूल जीवन साथी मिल जाए तो ये सारी जिंदगी साथ निभाती हैं। इनका प्रेम सहज और निष्कपट होता है। यदि हथेली में मंगल पर्वत न हो, कम विकसित हो या दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति कायर या दब्बू स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा डर डर कर जीवन जीते हैं। ये नास्तिक और पिता के धन को नष्ट करने वाले होते हैं, व्यर्थ में झगड़ा मोल लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्त्रियों पर बुरी नज़र रखते हैं, किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद करते हैं, थोड़ी परेशानी आने पर घबरा जाते हैं। भाइयों के साथ संबंध भी अच्छा नहीं होता है। यदि इनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन हो तो उन पर कोई और कब्जा कर लेता है। इनमें हौसला नहीं होता उनसे मुकाबला करने का। यदि मंगल पर्वत का झुकाव शुक्र पर्वत की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति में सद्गुणों से अधिक दुर्गुण आ जाते हैं। हर एक भावना को ये तीव्रता से व्यक्त करते हैं। जैसे किसी पर क्रोध करेंगे तो भयंकर क्रोध करेंगे, किसी से शत्रुता होगी तो भयंकर शत्रुता होगी, किसी से मित्रता होगी तो अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे व्यक्ति झूठे, शान शौकत, व्यर्थ का आडंबर और प्रदर्शन प्रिय होते हैं। ये खुद डरपोक होते हैं लेकिन दूसरों को गिदड़ भभकी देकर अपना काम निकलवा ही लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्कश और कठोर होते हैं। यदि मंगल पर्वत का झुकाव बुध पर्वत की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति चतुर, चालाक और गणितज्ञ होते हैं। यदि मंगल पर्वत पर रेखाएं दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति युद्ध प्रिय होगा। ऐसा व्यक्ति या तो सेनाध्यक्ष बनता है या फिर डाकू बनेगा। जोश आने पर ये अपना सब कुछ बलिदान कर देगा। यदि मंगल पर्वत पर त्रिकोण, चतुर्भुज या किसी प्रकार का बिंदु हो तो यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी ही किसी रोग का शिकार होने वाले होते हैं जो रक्त से संबंधित होता है। यह बीमारी जीवन भर बनी रहती है। यदि मंगल पर्वत अति विकसित, कम विकसित, दबा हुआ या निर्बल हो तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन परेशानी भरा होगा। भाइयों के साथ भी अनबन होगा। ससुराल पक्ष से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। यदि बद मंगल पर्वत असामान्य होगा तो शत्रु की अधिकता होगी और शत्रु भी हानि पहुंचाएंगे। जीवन शक्ति, साहस, धैर्य, तेज, सुख, पराक्रम आदि के लिए मंगल पर्वत का संतुलित विकसित होना आवश्यक होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मैं चंद्र पर्वत के बारे में बताऊंगा। वीडियो देखने वाले सभी सज्जनों से निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।